दोस्तों ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। ये एपिसोड आपको हंसाएगा, इमोशनल करेगा और आपको टैंडी के ऊपर दया भी आएंगी और साथ ही साथ इस सीजन की एंडिंग काफी अनएक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल सोलार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहा होता है। तब टैंडी और टॉड दिखावा करते हैं कि वो इस काम में फिल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फिल के खिलाफ काफी गुस्सा भरा हुआ रहता है। तब टैंडी टॉड से कहता है कि हमें फिल को जान से मार देना चाहिए, लेकिन टॉड ऐसा करने से मना कर देता है। टैंडी टॉड को समझाता है कि ये काफी आसान काम है और उसे प्लानिंग बताता है। टैंडी कहता है कि हम फिल को अपने गाड़ी में बिठा के किसी रेगिस्तान में छोड़ देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तब टॉड को याद आता है कि टैंडी ने उसके साथ भी एक बार ऐसा ही किया था। ये बात जानकर टॉड टैंडी से काफी नाराज हो जाता है और वहाँ से गुस्से से चले जाता है। तब टैंडी जोर जोर से फिल को गाली देने लगता है। तब फिल टैंडी को सुन लेता है। उसके बाद टैंडी कैरोल से मिलने उसके घर जाता है। उसके पास एक कॉन्डम का पैकेट रहता है और टैंडी कैरोल को उस कॉन्डम के पैकेट के बारे में पूछती है। तो कैरोल उसे बताती है कि उसने कल रात को फिल के साथ सेक्स किया था। तब टैंडी कैरोल को उसकी बात याद दिलाता है। कैरोल ने कहा था कि अगर उसके साथ किसी को सेक्स करना है तो उससे पहले शादी करना पड़ेगा। इसी शर्त पर टैंडी ने कैरोल के साथ शादी की थी। उसके बाद उनका तलाक भी हो चुका था। तब कैरोल टैंडी को कहती है कि मैंने तुमसे ये इसलिए कहा था क्योंकि हम उस समय बच्चा पैदा करने की प्लानिंग कर रहे थे और मैंने फिल के साथ जो किया वो सिर्फ एक कैजुअल सेक्स था। ऐसा कह के कैरोल टैंडी को चिढ़ाते हुए वहाँ से जाती है। कैरोल का ये एटीट्यूड देख के टैंडी को काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसा टॉड को मिलने उसके घर जाती है। बेचारा टॉड जब से ब्रेकअप हुआ है तब से गम में डूबा रहता है और टॉड लिसा से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और लिसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आगे हम देखते हैं कि फिल अपना बैकपैक कर रहा होता है और वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। तब वहाँ पे टैंडी आता है। फिल अपने शहर वापस जा रहा है। ये सुनकर टैंडी को शॉक लगता है। टैंडी फिल से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिल कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है और तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। तब टैंडी अपनी दिल की भड़ास निकालते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तुमसे प्रॉब्लम है क्योंकि तुम यहाँ पर आए और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। फिल कहता है कि ये बात सिर्फ पावर की नहीं है क्योंकि फिल को लगता है कि उसने कैरोल के साथ सेक्स किया था, इसलिए टैंडी फिल से नाराज है। लेकिन टैंडी इस बात पर फिल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है, उसे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल जाते जाते टैंडी को कहता है कि कैरोल एक स्पेशल लेडी है। फिल के इस बात का टैंडी पर काफी गहरा असर होता है और वो काफी सोच में पड़ जाता है। आगे हम टैंडी को हमेशा की तरह उसके छोटे दोस्तों के साथ बात करते हुए देखते हैं। टैंडी कैरोल की काफी बुराइयां करता है। टैंडी को लगता है कि कैरोल पहले से काफी बदल चुकी है और कैरोल के इस बिहेवियर को लेकर वो काफी गुस्सा भी होता है, लेकिन अनजाने में कैरोल की तारीफ करने लगता है। तब उसे महसूस होता है कि उसे कैरोल की जरूरत है और टैंडी यहाँ पर काफी इमोशनल भी हो जाता है। टैंडी कैरोल को इम्प्रेस करने के लिए उसके पसंदीदा फूल और ज्वेलरीज लेकर जाता है, लेकिन कैरोल टैंडी को समझाती है कि ये सब चीजें करने का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो उसकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती है। और तब कैरोल के घर के अंदर से फिल बाहर आता है। फिल को देखकर बेचारे टैंडी का दिल चकनाचूर हो जाता है और टैंडी वहाँ से चले जाता है। कैरोल रात में सबको एक सरप्राइज देने के लिए बुलाती है। फिल सबको बताता है कि उसने इलेक्ट्रिसिटी जमा करने में कामयाबी मिली है। ये बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। उसके बाद फिल सबको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है और एक लाइट लैम्प को जलाता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और टैंडी ओवर एक्टिंग ही करता है। उसके बाद कैरोल फिल को किस करती है। ये देखकर टैंडी को काफी गुस्सा आता है और उस लैम्प को वो गिरा देता है और ऐसा दिखावा करता है कि वो अपने आप ही गिरा है, लेकिन फिल को पूरा शक रहता है कि ये लैम्प टैंडी ने ही गिराया है, लेकिन टैंडी इस बात को स्वीकार करने से मना कर देता है। ये सब देखकर टॉड को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मैंने खुद देखा है कि ये लैम्प टैंडी ने ही तोड़ा है और टैंडी की पोल खोलते हुए बोलता है कि टैंडी फिल को मारना चाहता है और ये मुझे भी पहले मारना चाहता था। सब लोग टैंडी को एक क्रिमिनल के नजर से देखते हैं। फिल कहता है कि तुम्हारा बहुत हो चुका, तुम्हें ये शहर छोड़ना पड़ेगा। टैंडी कहता है कि मैं अपना शहर छोड़ के हरगिज नहीं जाऊंगा और वो चिल्लाते हुए भागते भागते अपने घर जाता है और दरवाजा बंद करके दरवाजे के आगे काफी सारा सामान रख देता है ताकि कोई दरवाजा ना खोल सके। अब टैंडी को उस रूम में बिना खाए पिए 3 दिन हो चुके रहते हैं। टैंडी वहाँ पे टिश्यू पेपर खा के जी रहा होता है। ये देखकर उस पे हंसी आती है पर उसके हालात पर हमें दया भी आती है। तब कैरोल भी वहाँ उसे बुलाने आती है। टैंडी आने से मना कर देता है। कैरोल उसे भरोसा दिलाती है कि उसे सबने माफ कर दिया है और उसे कोई इस शहर से बाहर नहीं निकालेगा।
थोड़ी देर बाद टैंडी घर के बाहर आता है। सब लोग उसका गाना गा के स्वागत करते हैं, लेकिन टॉड उसे कुछ ऐसे सिग्नल्स देता है जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। और तब वहाँ फिल आता है और टैंडी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम हमें आखिरी बार देख रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिल टैंडी को बांधकर अपने ट्रक से शहर के दूर ले जाता है और उसे 2 दिन का खाना पीना भी देता है। और फिल जाते जाते कहता है कि टूसन शहर में आने की सोचना भी मत। उसके बाद टैंडी खाने को देखता है और प्लानिंग बनाता है कि ये खाना कितने दिनों तक चलाना है और इसे कैसे खाना है। लेकिन 3 दिन से भूखा रहने के कारण टैंडी एक ही बार सारा खाना खा जाता है और उसके बाद पछताता है। दूसरी तरफ लिसा टॉड से मिलने जाती है और उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा होता है उस बारे में लिसा टॉड से माफी मांगती है। टॉड लिसा को आई लव यू कहता है, लेकिन टॉड को लिसा की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है कि वो भी बदले में आई लव यू टू कहे। लिसा कहती है कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम दोनों एक रिश्ता बनाएंगे। टैंडी किसी सुनसान जगह पर सोया रहता है। तब वहाँ पे कैरोल आती है और उसे उसका छोटा दोस्त देती है और कुछ खाने का सामान भी लाती है। जब कैरोल वहाँ से जा रही होती है तब टैंडी कैरोल के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है और कैरोल का मन पिघल जाता है और टैंडी को उसके साथ वापस चलने को कहती है। टैंडी कैरोल से पूछता है कि फिल का क्या होगा, तो कैरोल का कहना रहता है वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो किसी को मरने के लिए छोड़ दे। मैं तो उसके साथ रहना चाहूंगी जो इन सब चीजों को सह नहीं पाएगा। जब दोनों कार में बैठते हैं तब दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तब कैरोल अपने बारे में जानकारी देती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आई है। और तब टैंडी उसे बताता है कि उसका एक भाई है जिसका नाम माइक मिलर है और दोनों वहाँ से शहर की ओर जाते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी जो एस्ट्रोनॉट रहता है वो सैटेलाइट के थ्रू अर्थ के लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हो रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। इसके साथ ही पहला सीजन का ये आखिरी एपिसोड था। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।